टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हुन नेक्स्ट टर्म आएगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ਇਹਦਾ सिंबल की है ओमेगा। इस सिंबल का नाम है ओमेगा। अपना W वर्गा ही है ओमेगा, है ना, ग्रीक सिंबल है, अल्फा बीटा गामा ओमेगा। और ऊपर एरो पाता गया, ਇਹਦਾ मतलब जद कि कल जो असी डिस्कशन कर रहे सी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट केड़ी क्वांटिटी सी? अगर स्मॉल डिस्टेंस नहीं स्मॉल वैल्यू है, नहीं तो स्केलर सी, है ना, याद रखने इदा। अच्छा, बट एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, ये कोई स्मॉल लार्ज का चक्कर नहीं है। तो एंगुलर वेलोसिटी कोई पूछे की है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हुन जदों तुसी काइनेमैटिक्स दी आपां पिछली डिस्कशन कर रहे सी, मोशन इन 1D कर रहे सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये टर्म्स पढ़ते सी। हुण इत्थे आपां पढ़ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। हुण एंगुलर वेलोसिटी नूं असीं किस तरह डिफाइन करना, तो देखो एंगुलर वेलोसिटी नूं डिफाइन करना, इट इज डिफाइंड एज rate of change of angular position with respect to time। जद कि कल्ली वेलोसिटी कितना डिफाइन की सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वो वेलोसिटी सी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक ही है, एंगुलर वेलोसिटी है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। हुन इसनूं असी लिखना कितना वा, डी थीटा बाय डी टी। जेदी भी डेफिनेशन च रेट ऑफ चेंज आ गया वो डिफरेंशियल फॉर्म च आएगी, है ना। जबकि आप जो वेलोसिटी बारे गल करते हैं तो वेलोसिटी आप इदा लिखते हैं ना, डी एक्स बाय डी टी। एक्स की होंगी है पोजीशन इन 1D अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इत्थे एंगुलर पोजीशन की है थीटा। तो अगर आप थीटा नू टाइम दे नाल डिफरेंशिएट कर दिए तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। समझ के गल नूं? हुण गल नूं इंटरस्टिंग गल समझो, क्योंकि पुत एक टर्म आंदी सीगी जे याद होए, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितना लिखते सी असी, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन। डेल्टा एक्स की है चेंज इन पोजीशन है डेल्टा एक्स, और चेंज इन पोजीशन का दूसरा नाम की है डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन एवरेज वेलोसिटी है। वो तो क्या वो नहीं टाइम टेकन, हाँ फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस है ना टाइम भी,
टाइम टेकन है ना वो डायरैक्ट भी दिता हो सकता। हुण जिद्दां तुसीं कह सकते हैं भी मान लो आप किसी की वेट कर रहे हैं है ना, एक तो तुसीं सीधा कह सकते हैं कि 10 मिनट वेट करते हो गए, तो एक कह सकते हैं कि मैं 9 बजे तो लैके 9:10 तक वेट की, मतलब तो वही है 10 मिनट का है ना। 9 तो शुरू हो गए, 9:10 तक वेट की, मीनस 9:10 फाइनल टाइम है। तो डेल्टा टी या तो सीधा दिता होएगा टाइम टेकन तो, या फाइनल माइनस इनीशियल होंदा ना। तो ये टर्म्स आंदियां। हुण जिस तरह उत्थे है एवरेज वेलोसिटी, तो इत्थे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। हुण गल नूं सुन लियो पुत्त, कन्फ्यूज नहीं होना। जदों ना किसी सिंबल के उपर बार पा दी जाए, एरो नहीं है ये बार है, तो वो मीनस उसकी एवरेज वैल्यू है। तो हुण एवरेज एंगुलर वेलोसिटी नूं तुसीं इदां भी लिख सकते हैं, एवरेज वैल्यू है, या एवरेज नूं असीं मीन भी कह दिंदे हैं, मीन वैल्यू। तो आ सिंबल्स आ जाएंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना निकाली जाएगी? रेशो ऑफ उत्थे सीगी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, ये बन जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, है ना। जबकि आ जिहड़ी है ये वेलोसिटी किहड़ी हुंदी है पुत्त? ये वेलोसिटी हुंदी है, या इहदा पूरा नाम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट मीन्स आ किहड़ी एंगुलर वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। टेक्निकली समझो, मतलब डेल्टा एक्स का मतलब की है? चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, है ना। जबकि डी एक्स का की मतलब है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। मतलब जदों किसी क्वांटिटी च बहुत घट चेंज आ रही है, बहुत थोड़ी चेंज आ रही है, फिर आप डिफरेंशियल फॉर्म च लिखते हैं, डेल्टा एक्स पूरी चेंज ते डी एक्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। समझ गई गल ना। डेल्टा टी की है? टाइम टेकन, ते डी टी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम टेकन। मतलब वो टाइम टेकन जिहड़ा आलमोस्ट जीरो के करीब है, बस जीरो के करीब, जीरो नहीं है, जीरो के करीब है, बहुत ही थोड़ा टाइम है। कितना थोड़ा टाइम? 0.000000001 है ना, कुछ या उस तो भी थोड़ा। तो उस टाइम नूं असीं डी टी लिखते हैं, मतलब जिहड़ा जीरो के करीब है। तो मतलब ये आप पढ़ते वक्त लिखते हैं ना कि जदों डेल्टा टी टाइम टेकन दी वैल्यू की हो जाए जीरो के करीब, तो उन्होंने असी डी टी लिख सकते हैं। इहदा ये मतलब हुंदा ना, ये माइंड नूं समझाओ। हुण आपां वापस आने पुत, हुण एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ते एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की है? आ डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर, ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम टेकन है, स्मॉल टाइम टेकन है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट की सी? ते टाइम टेकन का, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट की है?
रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बुद्ध, और नोट करके की लिखना, when a particle is moving, when a particle is moving along a circular path, when a particle is moving along a circular path with constant speed, with constant speed ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਰੁਕ ਵੀ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਵਿਦ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ? ਵਿਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਇੱਕੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਸਲੋ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਰਹੇ। तो when object moves along a circular path with constant speed, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੇਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो आ सर्कल का सेंटर है, आ सर्कल का रेडियस है, तो आ सर्कल के ऊपर आप इदा चल रहे हैं। ठीक है, हुण पुत्र जदों तुसी चल रहे हैं तो तुसी डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं, थोड़ी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, थोड़ी स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है ना, सारा कुछ है। पर जदों तुसी चल भी रहे हैं तो सर्कल ते चल रहे हैं तो फिर डिस्टेंस कवर भी कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर भी हो रहा, स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है, पर उहदे नाल नाल एंगूलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रही है थोड़ी, क्योंकि सर्कल च है। नाल एंगूलर वेलोसिटी भी है थोड़ी। ये सारियां गल्लां नाल एडिशनल होर भी आ गई टर्म्स। हुण मान लो तुसी सर्कल दे चलदे चलदे पी पॉइंट तो लंघ रहे हैं, है ना। हुण अगर तुसी सर्कल ते चल रहे हैं और चलते चलते तुसी कित्थे पहुंच गए हैं, जिस वक्त ये स्क्रीनशॉट लिया गया उस वक्त तुसी कित्थों लंघ रहे हैं? पी पॉइंट तो। तुहाडी जिहड़ी वेलोसिटी है उहदी डायरैक्शन किधर नूं दसी जाएगी? तो वेलोसिटी दी डायरैक्शन, तो जदों असी किसी रस्ते ते चलते हैं, कोई भी पार्टिकल पाथ फॉलो करता वा, तो उहदी वेलोसिटी दी डायरैक्शन हमेशा की हुंदी है? उस रस्ते दे टेंजेंट ड्रॉ करके।
टेंजेंट। तो यदा मतलब आ लाल रंग की लाइन की है, पी पॉइंट ते टेंजेंट है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के मैगनीट्यूड नूं की कहने आपां, स्पीड। अच्छा, पर हुण आपां लिखण लगे हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। गौर करियो, तो लिखो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी always acts normal to the plane of circular motion। तो एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन च होगी? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। तो यदा मतलब इत्थे सोच के दसो, जिन्नी मैं लाइन लिखाई है उहदे हिसाब नाल आ तुहाडे सामने सर्कल बनिया, तो एंगुलर वेलोसिटी किधर नूं होनी चाहिए है? आ जिहड़ा प्लेन है इहदे परपेंडिकुलर किहड़ियां डायरेक्शंस है? आ पेन की है परपेंडिकुलर इस प्लेन दे, पर यह पेन बाहर नूं आ रहा कि अंदर नूं जा रहा? बाहर नूं आ रहा, मूँह बाहर नूं है ना पेन दा। ते आ भी लाइन की है परपेंडिकुलर नहीं है, ये किधर नूं जा रही? अंदर नूं। इहदा मतलब इस केस च एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ हो सकती है? आउटवर्ड, या वो कित्थों पता लगा? आ जिहड़ी इनफॉर्मेशन दसी की है किधर नूं होनी चाहिए है? प्लेन, है ना। हुण दो तो हो नहीं सकदियां, जे आपां कहा भी आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, दोनों चों एक ही होनी है। हुण वो किद्दां लभणी है? तो लिखो एंड एग्जैक्ट डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, तो नीचे लिखो राइट हैंड थंब रूल। According to this rule, curl the fingers of right hand in the direction of circular motion होना। डायग्राम देखो पुत, इधर डायग्राम वाल, ये डायग्राम च सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज हो रहा कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो आप की करांगे, अपने राइट हैंड दी फिंगर्स नूं भी इदां, मेरी उंगलां किदां मुड़ रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज कर लांगे।
तो इस वक्त जिहड़ा स्ट्रैच थंब है ना, ये किधर नूं आ रहा, अंदर नूं के बाहर नूं? तो इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की है, आउटवर्ड है। तो लिखो की लिखे आप, अकॉर्डिंग टू दिस रूल कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in the direction of circular motion, then stretched thumb will give the direction of angular velocity, will give the direction of angular velocity। सो इसका मतलब ध्यान दियो, तो इस एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर नूं है, बाहर नूं, है ना, इस प्लेन दे परपेंडिकुलर बट बाहर नूं, मतलब डॉट। आ जिहड़ा सिंबल हुंदा ना डॉट, इहदा मतलब हुंदा उस वैक्टर की डायरेक्शन प्लेन दे की है, परपेंडिकुलर बट आउटवर्ड। अच्छा, अगर आ डायग्राम है, मैं दूसरी डायग्राम बना ली ना, आ लो, तो ये अकॉर्डिंगली वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर नूं होनी, वेलोसिटी दी along द वेलोसिटी पूछ रहे, टेंजेंट, टेंजेंट किधर नूं आना, हुण इदां घूम रहा ना क्लॉकवाइज, तो हुण आ वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो एंगुलर वेलोसिटी किधर नूं होनी, इनवर्ड। वो कितना पता लगा, इदा है ना, उंगलां घूमनियां चाहिए, अंगूठा अंदर नूं जा रहा। अच्छा हुण गौर करो, आ है वेलोसिटी ते आ है एंगुलर वेलोसिटी, कितना एंगल बन रहा आपस 90 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब सर्कुलर मोशन च एंगुलर वेलोसिटी ते वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा की हुंदा 0। समझ आई गल? एंगुलर वेलोसिटी हुण देखो बेटा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है डी थीटा बाय डी टी, है ना, तो अगर मान लो मैनू कोई कहे भी थीटा की वैल्यू है 2t², मतलब जदों पार्टिकल सर्कल च घूम रहा तो अलग अलग समय ते उहदी थीटा की वैल्यू इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली आ रही है, मीनस थीटा की वैल्यू 2t² दी हुई है ना, तो फाइंड ओमेगा, तो की करना पएगा, तुहानू डिफरेंशिएट करना पएगा। हुण जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आ कांस्टेंट है नाल वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल ना मल्टीप्लाई हो रहा, तो कांस्टेंट नू तो कांस्टेंट रखांगे उदा ही, तो आप डिफरेंशिएट किनू करना, सिर्फ किहदे बराबर आएगा,
तो 2 नीचे आ गया, t इंटू डी टी बाय 2 इंटू 2 4 t दी पावर 1 डी टी ओवर डी टी 1, तो है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी का मतलब है तुसी अगर थानू थीटा गिवन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो तुसी ओमेगा निकाल सकते हैं, जस्ट उन्होंने टाइम दे नाल डिफरेंशिएट कर दो। हुण देखो बेटा, अच्छा हुण हैडिंग लिखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कॉमा टाइम पीरियड कैपिटल टी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। हम देखो बेटा, हम ध्यान दियो, लिखो कंसिडर ए पार्टिकल be moving along a circular path. Consider a particle be moving along a circular path with constant speed. Speed की है इसदी constant. स्पीड कांस्टेंट है। तो जदों स्पीड कांस्टेंट हुंदी है, थानू नोट च लिखाया ना, तो उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी ते एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दी वैल्यू की आंदी है, सेम देखो लिखाया पिछे नोट करा के। अच्छा हुण एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दी डेफिनेशन की हुंदी है, आही हुंदी है पुत, है ना। अच्छा हुण सोचो आ जिहड़ा पार्टिकल है एक कांस्टेंट स्पीड दे नाल सर्कल च चलदा होया वापस ए ते आ गया, तो असी की कवांगे इसने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली, एक चक्कर पूरा कर लिया, है ना। हुण कल दस्सिया सी कि जदों कोई पार्टिकल सर्कल च चलेगा तो एक चक्कर जिन्ने टाइम च कवर होएगा उन्होंने की किया सी टाइम पीरियड, है ना। एक चक्कर नू कंप्लीट करने वाला टाइम है टाइम पीरियड, और एक चक्कर च एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, है ना। तो इन
वन कंप्लीट रेवोल्यूशन डेल्टा थीटा है 2 पाई रेडियन और टाइम टेकन है टाइम पीरियड के बराबर। तो इसका मतलब ओमेगा की हो जाएगा 2 पाई बाय टी। और क्योंकि टाइम पीरियड ते फ्रीक्वेंसी आपस कितना रिलेटेड होंगे है ना, उल्टा होंगे ना, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इस करके हुण ये जिहड़े दो रिलेशंस आए है, ऊपर वाला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो नीचे वाला है ना, तो ऊपर वाला है रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टी, एंगुलर वेलोसिटी ते टाइम पीरियड, तो नीचे वाला है एंगुलर वेलोसिटी ते फ्रीक्वेंसी है ना। हुण जिद्दां न्यूमेरिकल लिखो, ਤੁਹਾਨੂੰ कल डिस्कशन जो लास्ट ते आपां लिआंदी सी तो याद है भी घड़ी दियां कितनियां सूइयां हुंदियां, 3 है ना। इनू इंग्लिश च हैंड्स कहने हैं, मिनट्स हैंड, सैकेंड्स हैंड, आवर्स हैंड। तो तिन्ना दे टाइम पीरियड दसे सी ना कल तुहानू मैं। ਇਹਦਾ मतलब क्या तुसी ਉਹ घड़ी ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ओमेगा ਕੱਢ ਸਕਦੇ एंगुलर वेलोसिटी ਕਿਹੜੇ फार्मूला तो 2 पाई बाय टी तो लिखो कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, और जिदा ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुंदा स्पीड, ते एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुंदा एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, याद रखियो, घबरा ना जाइयो। अच्छा, तो कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड्स हैंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड्स हैंड, कॉमा मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड। तो पहला लिखो फॉर सेकेंड्स हैंड कैपिटल टी कितना वा 60 सेकेंड। जितना भी टाइम पीरियड लेना ना वो सेकेंड च लेना वा। तो सेकेंड्स हैंड दे लिए टाइम पीरियड है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। पाई पाई रहन देना, तो ओमेगा देखो कितना आया। इनेश सो जाना तू, तेरे उत्ते शावर लाना मैं देखिए थे हैं। पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, नाल यूनिट भी लिखने हैं। मिनट्स हैंडली करो, हुण मिनट्स हैंड दे लिए टाइम पीरियड कितना आना 3600 सेकेंड है ना। 1 आवर है ना, 1 आवर च 3600 सेकेंड। तो पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड है ना। ते आवर्स हैंड लई
टाइम पीरियड कितना वा 12 आवर है, तो 12 आवर दे सैकेंड बनाओ 12 इंटू 3600, तो आंसर आ जाना पाई ओवर 216000, है ना। 00, सॉरी 00, ट्रिपल नहीं, डबल 21600 रेडियन पर सेकेंड, है ना। इदा आ गया। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल लिखो। थोड़ा आइडिया हो गया हुन। ए पार्टिकल इज मूविंग along a circular path with 180 RPM. 180 RPM. Find its angular velocity. कितना करूंगे? आरपीएस फ्रीक्वेंसी निकालो, निकालो फ्रीक्वेंसी पहला। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3 आरपीएस, है ना। 10 आ जाएगी, तो ओमेगा की आ जाएगी, या नीचे वाला फार्मूला सूट करेगा ना, 2 पाई इंटू न्यू, तो 3 इंटू 2 6 पाई रेडियन पर सेकेंड आंसर आ गया थोड़ा। तो एंगुलर वेलोसिटी नूं किद्दां निकालना वा। हुण देखो, एक एंगुलर वेलोसिटी आपां डी थीटा बाई डी टी तो निकाली सी, एक एंगुलर वेलोसिटी असी 2 पाई बाई टी तो, एक वा 2 पाई न्यू तो, है ना। तो ये सारे फार्मूला साइमल्टेनियसली माइंड च स्ट्राइक करने चाहिए, फिर सोल्यूशंस आंदे आ न्यूमेरिकल्स दे, अदरवाइज नहीं आने। पर एक गल देखो, तुसी नोट करो, जिहड़े भी न्यूमेरिकल्स असी करते हैं या पेपर च आउणगे, उन्हां दे नूं सॉल्व करन वाले फार्मूलाज तुसी थ्योरी च पढ़े हुंदे आ, बट तुहानूं मौके ते याद नहीं आंदे, इस करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुंदी है ना। तो वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। डरना घबराने वाली नहीं गल, जिन्हें जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उन्होंने उन्ना याद हो जाएगा, मौके ते याद आएगा। तो होर कोई ऑप्शन नहीं है दी, अदरवाइज कोई कहो भी कोई इहदा शॉर्टकट होए, कुछ नहीं है ना। तो रिवीजन ही करनी पैनी है फार्मूला। हुण लिखो, हुण लिखो पुत्र, रिलेशन बिटवीन V की है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा की है एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेशन बिटवीन हुण बेटा देखो, ध्यान दियो, आ एक सर्कल है,
consider a particle be moving, consider a particle be moving along a circular path of radius small r, small r, as shown in figure. ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, फाइनली ए तो बी जान नु टाइम टेकन कितना टी है ना, और ए तो बी डिस्टेंस कवर्ड जे निकालना होए तो ਉਹਦੇ ਲਈ डिस्टेंस कवर्ड सानू आ ਜਿਹੜੀ ए बी आर्क बन रही है ਇਹਦੀ लेंथ नोट करनी पैनी, ये डिस्टेंस कवर्ड है, ते एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ना, और इन्हां दा आपस च रिलेशन की है एल थीटा दा, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, हाँ, या थीटा इंटू आर, जितना मर्जी लिख लो, एल डिस्टेंस है, हुण गौर करियो पुत्र, जदों ये पार्टिकल सर्कल च चल रहा तो टाइम दे चेंज होने नाल क्या एल चेंज करेगा, एल थीटा आर नहीं, ਇਹਦਾ मतलब इस फार्मूला च आर की है कांस्टेंट है ना। तो असी की करन लगे, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to time, तो लेफ्ट साइड बन गई dl/dt, राइट साइड ते कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो, दोनों विचों r कांस्टेंट है, उन्होंने कुछ नहीं कहना, तो सिर्फ डिफरेंशिएट किनू करना, बिकॉज r इज कांस्टेंट। अच्छा हुन बेटा आ की है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है ना, ते dl/dt की है, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन नु की कहने हैं, वेलोसिटी या स्पीड v, क्लियर है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जदों कोई भी पार्टिकल सर्कल च घूमेगा, जे तुहानू सर्कल दा रेडियस आर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ते लीनियर वेलोसिटी v, तिन्ना चो दो चीज़ां पता, तीसरी निकल आएगी किहड़े फार्मूला तो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो ये गल भुलनी नहीं। पर जे सानू कोई कहे इन वैक्टर फॉर्म, तो ये फार्मूला एक्चुअली हुंदा, नोट कर लो भी सारी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स तो, क्योंकि तुसीं बाकियां ने तो कीता होया क्रॉस प्रोडक्ट है ना,
तो कई बारी ना तुहानू आर वैक्टर ते ओमेगा वैक्टर दिते होंगे, तो आर वैक्टर ओमेगा वैक्टर दिते होंगे मतलब तुसी वेलोसिटी वैक्टर ओमेगा क्रॉस आर तो निकालना। और ये ध्यान रखना, सुनो, क्योंकि जिन्ने भी क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही फार्मूला नू भुलना नहीं कि ओमेगा क्रॉस आर है कि आर क्रॉस ओमेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दसिया सी ना एंटी कम्यूटेटिव हुंदा, कम्यूटेटिव नहीं हुंदा। इस करके जे मान लो तुसी V वैक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा लिख के सॉल्व करता तो आंसर गलत हो जाना, तो ओमेगा क्रॉस आर लिखना वा। अच्छा हुण इहदे बिहाफ ते न्यूमेरिकल लिखिए एक, a particle is moving along a circular path, a particle is moving along a circular path of radius 20 centimeter with 360 RPM. Find number 1 frequency, number 2 time period, number 3 angular velocity, number 4 velocity. वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इको चीज है। करी जाओ, लिखी जाओ। 6 नहीं है, 6 हाँ यूनिट नाल लिखने हैं। टाइम पीरियड 1/6 सेकेंड, ओमेगा 12 पाई रेडियन पर सेकेंड, ते वेलोसिटी 240 पाई रेडियन। क्यों? वेलोसिटी का की हुंदा यूनिट, रेडियस कादे च यूज किया तू? सेंटीमीटर च। हाँ जे उहदे मीटर बनाऊंगा तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? पता लग गया, आइडिया हो गया। इदा ही एक होर न्यूमेरिकल लिखो, in a wall clock the length of minutes hand is 25 centimeter. Find the velocity of tip of minutes hand। आ देखो, जिहड़ी घड़ी है
है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਸੂਈਆਂ ਵਾ। मैं ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है हैंड ਦੀ कह लो, वो केड़ी है, मिनट्स हैंड। तो आ डॉट की है, यदि टिप है ना। हुण ये जदों घड़ी की सूई चलेगी इदां चलेगी, मतलब आ जो घड़ी की सूई इदां चलेगी तो आ जिहड़ी टिप है ये केड़ा पाथ फॉलो करू, सर्कुलर पाथ। और ये सर्कुलर पाथ का सेंटर तो आह है, रेडियस कितना हो, जिन्नी यदि लेंथ है। समझ गए। तो घड़ी की सूई की जिन्नी लेंथ है वो ओदी टिप का सर्कल का रेडियस है। तो आप कढ़नी की है किहदे बराबर, ओमेगा किहदे बराबर, ओमेगा कितना निकालोगे पुत्र, टी कितना, टी कितना, ओ टी कितना यार, घड़ी की सूई दे 3600 सेकेंड है ना। तो वैल्यूज पुट करो। पाई बाय 72 रेडियन नहीं पुत्र, ओमेगा थोड़ी कट रहे की है, 72 हाँ। क्योंकि आर नू सेंटीमीटर च यूज किया ना तुसी, पता लग गया। पाई बाय 72 है ना। सेंटीमीटर पर सेकेंड। ते जे मान लो ये मिनट्स हैंड की जगह सैकेंड्स हैंड होंदी, फिर टी की जगह से, ते जे आवर्स हैंड हो जाती, टाइम पीरियड कितना आना सी 12 घंटे, 12 इंटू 3600 सेकेंड, वो वैल्यू लिख के सॉल्व करना सी, है ना। वो मीन्स वो ध्यान रखी दा वा। नेक्स्ट बेटा है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का की सिंबल है, मतलब केड़ी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एंगुलर एक्सेलरेशन नू असी डिफाइन करते हैं, लिखो इट इज डिफाइंड एज rate of change of angular velocity with respect to time, rate of change of angular velocity with respect to time।
डी ओमेगा बाय डी टी। और ਇਹਦਾ SI यूनिट की होएगा, तो आ है रेडियन पर सेकेंड और आ है सेकेंड। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का SI यूनिट हो गया रेडियन पर स्क्वायर सेट। हुन बेटा क्योंकि ओमेगा जो है वो डी थीटा बाई डी टी भी है, तो जे असी ओमेगा इत्थे पुट कर दईए, देयरफॉर अल्फा बन जाएगा याद है भी जिस तरह वेलोसिटी आंदी सी डी एक्स बाई डी टी तो, एक्सेलरेशन आंदी सी डी वी बाई डी टी तो एक्सेलरेशन डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर तो भी आंदी सी ना। मतलब आपां नूं थीटा पता होए तो अल्फा नूं किद्दां निकाल सकते हैं, थीटा वाली इक्वेजन नूं 2 बार डिफरेंशिएट कर देना टाइम दे नाल। है ना। हुण इहदे बिहाफ ते जे न्यूमेरिकल करिए आपां, देखो आ देखियो गल, न्यूमेरिकल नंबर 2, थीटा इज इक्वल टू 6t क्यूब और ओमेगा इज इक्वल टू 2t आया। तो दोनों केसेस च आपां फाइंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी। हुण इहदे विच अल्फा निकालण लई सानू डी ओमेगा बाय डी टी फार्मूला सूट करेगा। तो डी ओमेगा बाय डी टी फार्मूला कहता वा भी इस इक्वेजन नू की करो, टाइम दे नाल डिफरेंशिएट करो। कितना, 2 कांस्टेंट है, टी दी पावर 1 है ना, अंडरस्टूड है, तो 1 टी दी पावर 1 माइनस 1 इंटू 2 आ जाना। और इस केस च अल्फा कितना निकलेगा, इहदे च अल्फा निकालने लई तुहानू मतलब पहला तुसी इस इक्वेजन नू एक बार डिफरेंशिएट करोगे टाइम नाल, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, बट आ वाली वैल्यू अल्फा है, ਇਹਦਾ मतलब ठीक है।
हुण देखो बच्चों, हुण थोड़ा जिहा ध्यान दियो। ये टॉपिक ऑलरेडी आपां कीता होया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पहला फर्स्ट 1D च कीता नहीं होया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की हुंदी? हाँ, तो एक्सेलरेशन हुंदी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। हुण गल समझनी किदां, जो वेलोसिटी है ना, ये दो पार्ट्स है, उसका मैग्नीट्यूड जिसनों आपां कहने आ स्पीड ते डायरैक्शन। डायरैक्शन आपां किहड़े यूनिट वैक्टर नाल लिखदे हैं ना, कैप कर दिंदे उहनूं। सो ये वेलोसिटी दी डायरैक्शन है, ये वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी दे मैग्नीट्यूड नूं असीं किहड़े नाम नाल बुला सकदे हां? स्पीड बुला सकदे। तो स्पीड का मतलब ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। और एक ही दस रहा वेलोसिटी दी डायरैक्शन, ये डायरैक्शन दस रहा ना। हुण समझण वाली गल की है पुत्त, देखो हुण ध्यान नाल देखो, अगर तुसीं ये देखना वा या ये स्टेटमेंट तो समझना वा कि क्या वैदर द गिवन पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग और नॉट, एक्सेलरेट हो रहा कि नहीं हो रहा, तो थानू कित्थे ध्यान देना पएगा भी, थानू देखना पएगा कि क्या उसकी वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही। समझ गए? और वेलोसिटी दे दो पार्ट्स केड़े-केड़े है? उसका मैग्नीट्यूड स्पीड और दूसरा उदी। तो कोई भी वैक्टर बदल रहा कि नहीं बदल रहा, ਇਹਦਾ जवाब देन लगे पहला ध्यान दियो कि क्या उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वैक्टर की डायरैक्शन दोनों चो एक भी बदल रहा कि नहीं बदल रहा। मतलब जदों असी वैक्टर्स नाल डील करते हैं ना, क्योंकि सानू आदत नहीं है +1 च आके वैक्टर्स का कंसैप्ट साडे सामने आंदा है ना, तो माइंड उहदे लई तैयार नहीं है, पर तैयार करना पैना वा। तो जदों भी कोई पूछे कि कोई क्वांटिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही, तो पहला तो माइंड च क्वेश्चन करो कि ये जिहड़ी क्वांटिटी बारे पूछ रहा है स्केलर है कि वैक्टर। जे तो स्केलर है फिर तो वह मैग्नीट्यूड ही होएगा, तो जे वह मैग्नीट्यूड बदल रहा तो क्वांटिटी बदलेगी, नहीं बदल रहा तो नहीं बदलेगी। पर जे वो जिस क्वांटिटी बारे कह रहा भी बदल रही है कि नहीं बदल रही, तो वो वैक्टर है, तो वह मैग्नीट्यूड और डायरैक्शन दोनों नूं निगाह च ध्यान च रखना, दिमाग च रखना। और मैग्नीट्यूड और डायरैक्शन दोनों ते निगाह की रखनी है कि सेम रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। जो दोनों चो एक भी बदल गया तो वैक्टर ने की हो जाना, चेंज हो जाना, वेरिएबल बन जाना, है ना। तो कोई भी वैक्टर सिर्फ इको कंडीशन च कांस्टेंट रहना, जेकर ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करे तो ना ही उसकी डायरैक्शन चेंज करे। हुण जदों एक्सेलरेशन बारे गल आनी है, तो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है कि नहीं हो रही, इसका जवाब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। और वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, सानू कित्थे ध्यान रखना पैना। तो आ है वी का की मतलब है, हाँ स्पीड, और आ की है केदी
और आ की है वेलोसिटी वेक्टर, है ना। और आ की है एक्सेलरेशन। हुण मान लो जो वेलोसिटी दी स्पीड है वो नहीं बदल रही ते ना ही वेलोसिटी दी डायरेक्शन बदल रही है, तो फिर वेलोसिटी बारे की कहूंगे? तो अगर वेलोसिटी बदल ही नहीं रही तो एक्सेलरेशन पैदा होएगी नहीं, होनी नहीं एक्सेलरेशन। पर वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, पर ओदी डायरेक्शन बदल रही है, तो वेलोसिटी बारे की कहूंगे? एक्सेलरेशन होएगी? हाँ होएगी, मतलब जीरो नहीं होएगी, नॉन जीरो होएगी। यस, वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड स्पीड बदल रही है, ये कदों बदलती है स्पीड? जदों चलते चलते रुक जाने हैं या रुकते रुकते तेज हो जाने हैं, है ना, उदों की हो रहा? स्पीड बदल रही, है ना। अच्छा, डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब एक सीधा ही जाई जाने आप, कभी स्लो हो गए कभी फास्ट हो गए, तो स्पीड बदल रही है बट डायरेक्शन नहीं बदल रही, तो इट मीन्स वेलोसिटी बदलू, एक्सेलरेशन पैदा हो। तो चौथी पॉसिबिलिटी की है, मतलब स्पीड स्लो फास्ट कर रहे हैं, नाल डायरेक्शन भी बदल रहे हैं, तो मतलब वेलोसिटी भी है ना आई। तो ये पॉसिबिलिटीज है, इतने लिख सकते हैं कि ये की है स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, आ की है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, आ वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है। हुण देखो पुत्त, पहला केस जिहड़ा मैं लिखिया वा, इहदी कोई एग्जाम्पल दस सकते हैं तुसीं तुहाडे माइंड च? हाँ, जदों सीधी सड़क ते जा रहे हैं तुसीं। दूसरा भी मोड़ कट रहे हैं, चौंक के आले दुआले घूम रहे हैं। थर्ड
हाँ, जो सीधी सड़क जा रहे हैं ब्रेक लगा रहे हैं या एक्सेलरेट कर रहे हैं। चौथा है बई जिदा सीधी सड़क ते जाते जाते टर्न ले ली राइट नू टर्न लेंदे वक्त ब्रेक भी लगा ली। कई बार हुंदा ना आप सीधी सड़क ते तेज होने तो उन्नी स्पीड ते मोड़ नहीं कट होना, तो इस करके मोड़ कटते वक्त असी कभी स्लो कर लेंगे उन्होंने, है ना, मीनस वो केस बन गया। अच्छा हुण ध्यान नाल बड़े आराम नाल देखियो पुत, जिहड़ा सैकेंड केस है इत्थे एक्सेलरेशन पैदा हो रही है सैकेंड केस च, और इस एक्सेलरेशन दे पैदा होने का कारण की है? हाँ, दूसरे केस च तीसरे केस च एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, उहदे पैदा होने का कारण की है? चेंज इन स्पीड। हुण गल ध्यान दियो पुत, अगर सुनो हुण जिथे आपां एक कल गल इनू रीस्टार्ट करनी है, इस केस च एक्सेलरेशन दे पैदा होने का कारण की है? वेलोसिटी दी डायरेक्शन चेंज होना। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। किधर आ रहा इन्नी जरूरी काम की है, जो बाहर जा कर ला। हुण जदों तुहाडे सामने आ सैकेंड केस है, इहदे च एक्सेलरेशन दे पैदा होने का कारण की है? वेलोसिटी दी डायरेक्शन दा चेंज होना। वेलोसिटी दी डायरेक्शन नू डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कह दिन्ने आ, है ना। और तीसरे केस च एक्सेलरेशन दे पैदा होने का कारण की है? सिर्फ स्पीड दा चेंज होना। जिथे सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है, जिथे सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं, उत्थे एक्सेलरेशन दा नाम हुंदा वा केड़ी एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझे? ते जिथे एक्सेलरेशन दे पैदा होने का कारण की है? सिर्फ डायरेक्शन दा चेंज होना। किहदी डायरेक्शन दा? वेलोसिटी दी या मोशन दी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो उस एक्सेलरेशन नू कहने आ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा हुण गौर करियो पुत, लास्ट केस च की है? दोनों ही है। इहदा मतलब लास्ट केस दे विच जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल भी है, उहदा कुछ हिस्सा ते कुछ टेंजेंशियल भी है। सेकंड केस दी सारी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है, थर्ड केस दी सारी एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है, फोर्थ केस दी दोनों का सम है। क्योंकि फोर्थ केस च एक्सेलरेशन दे पैदा होने का कारण की है? स्पीड भी चेंज हो रही है, नाल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो रही है ना। हुण तुहानू याद है लास्ट जिहड़ा बॉक्स बनाया मैं, उहदी लैफ्ट साइड वाल किहड़ा वैक्टर है? एक्सेलरेशन। राइट वाल किहड़े दो वैक्टर्स है? वो की लिखा पुत्त? ए वैक्टर, है ना। इहदा मतलब दो वैक्टर्स AC ते AT ये मिल के A बना रहे हैं।
ਤਾਂ A ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤੇ AC ਤੇ AT ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਉਸਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ। तो ਇਹਦਾ मतलब सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन ਤੇ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ਕੀ ਹੈ एक्सेलरेशन ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ हाँ तो जिथे सिर्फ स्पीड बदले उत्थे कौन होएगा सिर्फ AT होएगा AC 0 हो जाना जिथे सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन बदले उत्थे AC होएगा AT 0 हो जाना ते जिथे स्पीड भी बदल रही है ते वेलोसिटी दी डायरेक्शन भी बदल रही है उत्थे दोनों होने समझ आई है गल तो ये दिमाग च घुमानी है गल बार बार एक इस क्योंकि सारा कुछ नवा है तुहाडे लई है ना इस करके इनू जिन्ना रिवाइज कर लूंगे उन्ना ईजी होएगा क्योंकि ये टॉपिक्स इत्थे भी यूज होने हैं फिर 15-20-25 दिन बाद यूनिट नंबर 3 च भी यूज होने हैं फिर 15-20 दिन बाद होर 5th यूनिट च भी यूज होने हैं कंसैप्ट्स तो ये ना समझियो भी इत्थे हो गया टेस्ट हो गया काम खत्म है फिर देखी जाऊ ना और साइंस दी प्रॉब्लम कह लो खूबी कह लो खासियत कह लो है ना भी वो कंटिन्यूएशन च चलनी है भी इतना नहीं है भी इन्ना हिस्सा कर लिया फिर इन्ना कर लिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ पास पूस तो हो जाएंगे बट जे कहो भी परफॉर्म वधिया करना असी कंपीटीशन क्लीयर करना वधिया मार्क्स आ जान उत्थे प्रॉब्लम आनी पुत तो इस करके सारा कुछ पिछों नाल लैके चलना पैना और जिथे भुलते हैं उन्होंने नाल रिवाइज कर लो ये भी गल है ये ना समझो भी 1-2 बार करन ते मैनू याद हो जाना चाहिए तो इदा नहीं होना तो वो 5-6 रिविजन्स घट्टो घट्ट करनियां पैणियां